नमस्कार बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर पर बात करेंगे। हम रक्त की संरचना, रक्त के गुण के विषय में बात करेंगे और रक्त के क्या क्या तत्व होते हैं वो भी इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपना पाठ, रक्त और हमारा शरीर। रक्त और हमारा शरीर के मुख्य पात्र अनिल, उसकी छोटी बहन दिव्या और डॉक्टर हैं। दरअसल होता क्या है कि अनिल की जो छोटी बहन है वो पिछले काफी दिनों से बीमार चल रही है और जब अनिल दिव्या को डॉक्टर के यहाँ ले जाता है तो डॉक्टर उसे खून की जांच यानी कि खून की कमी की जांच कराने के लिए भेजता है। तो दिव्या और अनिल मिल करके जांच कराने के लिए एक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और ये डॉक्टर अनिल से पहले से ही परिचित है। तो ये लोग जांच कराते हैं और डॉक्टर कहती है कि अगले दिन आकर के आप अपनी रिपोर्ट्स ले जा सकते हैं। तो जब अगले दिन दिव्या और अनिल दोबारा डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि दिव्या को खून की कमी है और जिसकी वजह से उसे एनीमिया नामक बीमारी हो गई है। तो खून की कमी से होने वाली ये बीमारी जो है इसके विषय में डॉक्टर दिव्या से और अनिल से बात करते हुए उसे बताती है कि जब शरीर में खून की कमी होती है तो एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। इस एनीमिया नामक बीमारी और रक्त पर चर्चा करते हुए डॉक्टर बताती हैं कि जो एनीमिया बीमारी है इससे बचने के अलग अलग उपाय अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि पौष्टिक भोजन जिसमें सब्जियां, विभिन्न प्रकार की, अंडे और उसके साथ मांस इत्यादि के प्रयोग के विषय में डॉक्टर दिव्या और अनिल को बताते हैं। साथ ही रक्त की संरचना के विषय में बात करते हुए बताती हैं डॉक्टर कि जो रक्त है, रक्त वास्तव में कोई एक चीज ना हो करके बिल्कुल भानुमति का पिटारा है। तो ये जो भानुमति का पिटारा अर्थात रक्त है, तो इस भानुमति के पिटारे में बच्चों अनेक प्रकार की चीजें आती हैं और इस भानुमति के पिटारे अर्थात रक्त के विषय में बताते हुए वह कहती है कि रक्त की कुछ कणिकाएं तो बिल्कुल से किसकी तरह लगती हैं, बिल्कुल बालूशाही की तरह लगती हैं। इतनी गोल और लाल लाल होती हैं कि ये बालू की तरह लगती हैं और इन्हें बालूशाही की तरह लगती हैं। और ये बालूशाही जो है इसे ही हम कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं। तो ये जो लाल रुधिर कणिका हैं इसके साथ ही साथ रक्त में दो चीजें और भी होती हैं। एक है श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और दूसरा है प्लाज्मा। इस प्रकार से एक रक्त के भीतर ही तीन चीजें मौजूद होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा। तो ये जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं ये हमारे शरीर के अंदर सिपाहियों का काम करती हैं, एक तरीके से सेना का काम करती हैं। और जितने भी हमारे अंदर के जितने भी यदि कोई कणिकाएं यानी कोई कोशिकाएं यदि मृत हो गई हैं तो उनसे जो बीमारियां हो सकती है उन बीमारियों से बचाव का कार्य जो है वह श्वेत रुधिर कणिकाएं ही करती हैं। साथ ही साथ यदि किसी स्थान पर कट जाता है और खून निकलने लगता है तो श्वेत रुधिर कणिकाएं ही एक प्रकार का जाल बना लेती हैं और खून को बहने से रोकती हैं, खून को बहने नहीं देती। इस जाल के
माध्यम से यदि कभी बहुत ही गहरी चोट लग जाए, बहुत बड़ी चोट लग जाए, ऐसी स्थिति में बच्चों हमें क्या करना चाहिए, इसके विषय में भी डॉक्टर दीदी बताती हैं और कहती हैं कि प्राथमिक उपचार के रूप में उस स्थान पर हम कपड़ा बांध सकते हैं, साफ सूती कपड़ा बांध सकते हैं, और द्वितीयक उपचार के लिए, मुख्य उपचार के लिए उस व्यक्ति को, रोगी को डॉक्टर के पास ले जाया जा सकता है। इस प्रकार बच्चों इस पाठ में हमने अनिल, दिव्या और डॉक्टर के माध्यम से एनीमिया बीमारी और रक्त और उसके भागों के विषय में जाना, समझा, परखा। आशा है आपको यह विषय या प्रकरण समझ में आया होगा। धन्यवाद।